हाय एवरीवन, क्या हाल है गाइस सबके। आज हम एनालाइज करेंगे सारे करेंसी पेयर और कमोडिटीज़ को। कल हमने जो भी ट्रेड्स लिए थे, जैसे भी ट्रेड्स लिए थे, बहुत अच्छे ट्रेड्स गए थे। ये वाला जो ट्रेड है मेरा अभी करेंटली रनिंग है बिटकॉइन के अंदर, और इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे बाय किया था। लगभग मैंने इसको 1,11,000 के आसपास मैंने इसमें बाइंग पोजीशन बनाई थी। मेरा स्टॉप लॉस इनिशियली यहाँ पे था, बट मैंने जैसे ही प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे कर दिया है, थोड़ा सिक्योर कर लिया है अपने प्रॉफिट्स को, और थोड़ा स्टॉप लॉस भी पास में कर लिया है। जैसे ही प्राइस और ऊपर जाएगा तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे कर लूँगा। मेरा जो इनिशियल टारगेट है, जो पहला टारगेट है, वो इसको लेके चल रहा हूँ, और जो दूसरा टारगेट होगा मेरा वो ऑल टाइम हाई को लेके चल रहा हूँ। अगर ऑल टाइम हाई तक पहुँच ही गया तो फिर मैं होल्ड ही करने वाला हूँ और लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रेड है बिटकॉइन में। अभी गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि कल गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएटेड रही थी। तो दोबारा से देखते हैं गोल्ड के अंदर अभी क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। देखो, अभी भी अगर हम देखेंगे गोल्ड के अंदर प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसकी तरफ प्राइस आ सकता है, जो कि अभी तक टच नहीं हुआ है। तो मैं ये बोलूँगा ये रेजिस्टेंस जोन अभी पेंडिंग है, टच होना बाकी है। तो मतलब कि प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन तक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल करेगा। अगर हम यहाँ पे 1 आवर पे देखें प्राइस को, तो 1 आवर पे हमें क्या दिख रहा है, हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट पे आते हैं, तो 15 मिनट पे भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, दैट इज हायर हाई एंड हायर लो। कैसे बन रहा है हायर हाई एंड हायर लो? अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन दिस इज द हायर हाई, दिस इज द हायर लो, एंड दिस इज द हायर हाई। सो द नेक्स्ट लो इज दिस। ओके, ये लो पॉइंट है अभी प्राइस का। अगर मैं एक फिब ड्रॉ करूं यहाँ से और चेक करूं कि कितना डिस्काउंट है अभी मार्केट में, जहाँ तक मार्केट आ सकती है, तो ये एक डिस्काउंट लेवल्स हैं। कौन कौन से डिस्काउंट लेवल है? देखो, 0.7 का यहाँ पे डिस्काउंट लेवल आ रहा है, और उसी के आसपास ही यहाँ पे एक लेवल भी आ रहा है, जिसको मैं बोलूँगा यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है, 3380 का। 3380 का राउंड नंबर भी है, और यहाँ पे ये मल्टीपल लेवल्स भी हैं, सपोर्ट लेवल्स की तरह, जो कि काम आ सकते हैं। 4 घंटे पे अगर मैं आपको बोलूँ तो प्राइस ने एक बहुत सॉलिड एनगल्फिंग कैंडल बनाई हुई है सेल साइड पे, बट मैं इस एनगल्फिंग कैंडल को इग्नोर करने वाला हूँ सेल साइड की, क्योंकि काफ़ी बार प्राइस ने हमें ऐसे धोखा दिया है अभी रिसेंटली, और हम बाय साइड की इम्बैलेंस को ही कंसिडर करेंगे। तो बाय साइड पे मुझे दिख रहा है काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप है इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो और प्राइस यहाँ पे पक्का आके ऊपर जा सकता है। तो मैं वेट करूँगा प्राइस का यहाँ पे आने का, एंड यहाँ पे मैं अपनी बाइंग पोजीशन बनाऊँगा फॉर 3400, ठीक है। अभी बीच में आई एम नॉट टचिंग इट, मैं इस जोन में बिल्कुल टच नहीं करने वाला हूँ गोल्ड को, ठीक है। तो गोल्ड का जो हमारा एंट्री बनेगा वो नीचे आके हम बाय प्लान करेंगे। डन है। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी के अंदर हमारी एंट्री बनेगी बहुत अच्छी। मैंने इसके अंदर अपना जो लेवल है वो मार्क किया हुआ है। देखो, ये 4 आवर का मेरा सपोर्ट जोन था। प्राइस आया 4 आवर के सपोर्ट जोन से, बाउंस लिया, रिट्रेस करा। रिट्रेस करने के बाद अगर आप देखोगे प्राइस ने दोबारा से एक बाउंस ले लिया 4 घंटे पे। अब हम क्या करेंगे, एक एंट्री और फाइंड करेंगे यहाँ पे। ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, इसका हाफ देखेंगे क्या है, इसका हाफ पॉइंट यहाँ पे कहीं पे बैठ रहा है। तो हम यहाँ पे एक एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं बाय साइड के लिए जीबीपी यूएसडी में। यहाँ पे एंट्री आएगी। स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल है, एंड ये हमारा इनिशियल टारगेट प्राइस आएगा 1:2 का। और अगर आप और थोड़ा स्ट्रेच करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो 1:3 या 4 भी निकाल सकते हो, बट प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। विदाउट नीचे आए आप यहाँ कहीं एंट्री अभी नहीं ले सकते। यहाँ आने दो, देन उसके बाद हम यहाँ पे भी बाय प्लान करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई कल हमने देखा जैसे कि यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड पे फॉल हो चुका है, ठीक है। अभी करेंटली रेंजिंग है, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक एनी ट्रेड इन दिस। तो ये देखो, कंप्लीट रेंज में है मार्केट, कोई मतलब नहीं बन रहा यूएसडी जेपीवाई के अंदर अभी कुछ प्लान करने का, सो आई एम इग्नोरिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स टॉक अबाउट इथीरियम। इथीरियम के अंदर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैंने कुछ पोजीशंस इसमें ऐड करी हैं अपनी। क्यों करी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस को, देखो, हमारे पास प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, क्लियर दिख रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। एक नया हायर हाई बनाने लगा था, बट नहीं बना पाया, और प्राइस पुल बैक ले लिया यहाँ से, ठीक है। डबल टॉप बना के प्राइस नीचे आया। बट अगर हम यहाँ पे देखें, आप एक चीज़ देखना, एक तो ये एक सपोर्ट था जहाँ से प्राइस ने अपनी रिजेक्शन ली, प्राइस उठा,
प्राइस उठने के बाद नीचे आया। अब नीचे आने के बाद देखो प्राइस आया इस ऑर्डर ब्लॉक पे। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद प्राइस ने डेली कैंडल पे ये बहुत सॉलिड कैंडल बनाई है, डेली की कैंडल बनाई है। डेली की कैंडल आप समझो कि एक ऐसी कैंडल जो बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे वो बुलिश क्लोज हुई है। तो मैंने क्या करा, अब देखो ये सेम चीज़ पहले भी हुई थी मार्केट के अंदर, ये सेम चीज़ पहले भी हुई थी। ये जो डेली कैंडल है, ये जो डेली कैंडल है, अगर हम इसका हाफ देखेंगे तो ये आता है, ठीक है, इसका हाफ पॉइंट ये आता है। तो यहाँ पे हम बाय प्लान कर सकते थे, ठीक है, एंड यहाँ से भी हमारा एक ट्रेड बन सकता था। अब ये सेम सिनेरियो मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। प्राइस आया सपोर्ट जोन पे आया, ये सपोर्ट जोन था हमारा, ठीक है, ये सपोर्ट जोन था। प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने ये डेली पे एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी। अब डेली पे इतनी बड़ी कैंडल बना दी है तो इसके हाफ पे देखेंगे, इसका हाफ एरिया कौन सा है, ये इसका हाफ एरिया है। तो यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली आप देखोगे तो टच करके उठ रहा है। तो मैंने यहीं कहीं पे कुछ पोजीशन अपनी ऐड की है, बट मैं कुछ पोजीशन इसमें और ऐड करूँगा अगर न्यूयॉर्क सेशन में ये थोड़ा सा पुल बैक लेता है या रिवर्स आता है। अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ऊपर तो जा ही रहा है, डायरेक्शन में तो चल ही रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए वो बढ़िया चीज़ है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमारी कुछ पोजीशन है जो कि इथीरियम के अंदर मैंने अभी क्रिएट की हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने, कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये डेली टाइम फ्रेम पे बाइंग साइड की कैंडल बना दी है, प्राइस रिट्रेस होगा। एग्जैक्ट सिग्नल मैं आपको बोलूँगा कि मैंने इसका शेयर किया था अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर मैं सारे सेटअप्स, जितने भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है वो मैं शेयर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्विंग सेटअप्स के अंदर सबसे लेटेस्ट जो सेटअप शेयर किया हुआ है वो मैंने बिटकॉइन का शेयर किया हुआ है। गाइस, बिटकॉइन इज एट गुड डिमांड जोन, करेंटली ट्रेडिंग एट 0.77 डिमांड, ऑल्सो क्रिएटेड बुलिश एनगल्फिंग 4 आवर। आई विल ऑल्सो ऐड पोजीशन। अब जिसको पता होगा मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में, ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिस्कॉर्ड के अंदर, इन सबको पता है कि स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, क्योंकि सबने पूरा फॉरेक्स पल्स देखा हुआ है, रिपीटेडली 11-12 लेक्चर्स बार बार देखे हुए हैं। तो इन सबको पता है कि स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। तो मेरे को इनको ना प्रॉपर सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ। मैं इनको सिंपली ये बोलता हूँ कि भाई प्राइस डिमांड जोन पे एनगल्फिंग बना दी है, एंट्री लूँगा 1,11,000 पे। मैंने बोला था एंट्री लूँगा $1,11,000 पे। कीप अ वॉच, एसएल विल बी बिलो डेली कैंडल, ठीक है। सबने इसमें ट्रेड लिया, मैक्सिमम लोगों ने इसके अंदर अपनी एंट्री प्लान करी है, ठीक है, और अभी काफ़ी लोगों की एंट्री इसके अंदर रनिंग है। अगर आपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर अभी तक आप नहीं आए हो, सिंपली आप आ सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है इसके अंदर आने का, क्योंकि वी विल बी टेकिंग वेरी लिमिटेड पीपल इन फिट ट्रेडर्स लीग, ओके। इसके बाद इसके जो प्राइसिंग है वो सारी चीज़ें हम इंक्रीज़ करने वाले हैं। दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर यू टू कम इन टू द डिस्कॉर्ड एंड लर्न विद अस, राइट नाउ। ये सारे जो ट्रेड्स थे हमने डिस्कस किए, एंड इसके अलावा अगर कोई भी और अपॉर्चुनिटी होगी, आई विल शेयर दैट इन माई कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच।